मलका एलिजाबेथ तक इसको ज़ाती रसाई थी। रिश्वत के ज़ुमरे में आते हैं तो फ़ौज के इदारे पे एतमाद है। अहमद नूरानी ने रिटायर्ड जनरल आसिम सलीम बाजवा के बारे में 99 कंपनी 130 रेस्टोरेंट्स अच्छी पढ़ाई की। खूनदान, सियासतदान, साइंसदान, फिलासफर और मजमून निगार था। इज्जत इतनी मिली कि मलका एलिजाबेथ तक इसको ज़ाती रसाई थी और बरतानवी जमहूरियत पसंदों का हीरो कहलाया। और ज़िल्लत इतनी मिली कि ज़िंदगी के आखिरी अयाम में उसको रिश्वत खोरी के इल्ज़ाम में आला दर्जे की सरकारी मुलाजमत से निकाल दिया गया। उसने अदालत को बयान देते हुए कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ कि मैंने कुछ तहाइफ लिए मगर रिश्वत नहीं ली। तब जज साहिबान ने उसे बताया कि सरकारी ओहदे पे बैठकर लिए गए तहाइफ और कमाई गई दौलत रिश्वत के ज़ुमरे में आते हैं। ये शायद बरतानिया में पहला काबिल ज़िक्र केस था कि जिसमें किसी को रिश्वत खोरी के इल्ज़ाम में मुलाजमत से निकाला गया था। यहीं से बरतानिया में मॉरल वैल्यूज़ के एहतराम का वो दौर शुरू हुआ जिसने बरतानिया को वर्ल्ड पावर बना दिया। बरतानिया ने जिस काम की सज़ा का तयन 400 साल पहले कर लिया, हमारे मुआशरे में वो काम आज भी सरेआम है और नाकाबिले मजम्मत है। मुझ समेत पाकिस्तानी नौजवानों की बड़ी तादाद को फ़ौज के इदारे पे एतमाद है क्योंकि उनके यहाँ कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं, मगर जब इस इदारे की काली भेड़ें नज़र आती हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। पाकिस्तान के सहाफ़ी अहमद नूरानी ने रिटायर्ड जनरल आसिम सलीम बाजवा के बारे में ऐसी तहलका खेज़ रिपोर्ट शाया की कि मैं दंग रह गया। अहमद नूरानी की वो रिपोर्ट फैक्ट फोकस की वेबसाइट पे 27 अगस्त 2020 को शाया हुई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा की फैमिली सिर्फ 18 बरस में अमेरिका, कनाडा और यूएई में सैकड़ों कंपनियों की मालिक बन गई। टू बी स्पेसिफिक, बाजवा फैमिली इस वक्त 99 कंपनियों, 130 रेस्टोरेंट्स और 13 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की मालिक है, जिनमें 2 शॉपिंग सेंटर भी शामिल हैं। अहमद नूरानी के मुताबिक सन 2002 से पहले बाजवा फैमिली के पास कोई एक भी कंपनी नहीं थी। तब आसिम बाजवा सीधी सादी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। वो 6 भाई हैं और उनके वालिद मोहम्मद सलीम बाजवा एक आम सरकारी डॉक्टर थे जो कि 1976 में अचानक इंतकाल कर गए। जब वो फौत हुए तो उनका कुल असासा उनकी मौरूसी ज़मीन, चंद दुकानें जो किराए पे थीं, एक घर और एक छोटी सी तिब्बी कंपनी में शराकत दारी के अलावा कुछ ना था। उनकी वफ़ात के बाद घर के हालात इस कदर तंग हुए कि उनके चचा को उनकी कफ़ालत करना पड़ी। चचा की कफ़ालत में उन्होंने अच्छी पढ़ाई की और उनके 2 बड़े भाई वालिद साहब की तरह डॉक्टर बन गए और अमेरिका चले गए, जबकि आसिम सलीम ने 1984 में फ़ौजी मुलाजमत अख्तियार कर ली। 1984 से 2002 तक आसिम बाजवा के ख़ानदान के नाम पे एक भी कंपनी नहीं थी। 2002 में ऐसा क्या हुआ कि बाजवा फैमिली ने $1,60,00,000 की इन्वेस्टमेंट जनरेट कर ली और 53 रेस्टोरेंट्स के साथ साथ 19 कंपनियां अमेरिका, कनाडा, यूएई और पाकिस्तान में खोल लीं। अहमद नूरानी लिखते हैं कि जूं जनरल बाजवा पाकिस्तान में तरक्की करते गए तूं उनके भाइयों का कारोबार अमेरिका और यूएई में बढ़ता गया। 2002 में जब मुल्क पे डिक्टेटर मुशर्रफ की हुकूमत थी तो आसिम बाजवा को जनरल मुशर्रफ की मदद से लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पे तरक्की मिली। इसी साल जनरल आसिम के सबसे छोटे भाई अब्दुल मालिक अमेरिका गए, जबकि उनके बाकी भाई पहले ही अमेरिका जा चुके थे। उस वक्त आसिम बाजवा के भाई नदीम बाजवा पापा जॉन्स पिट्ज़ा कंपनी में एक ड्राइवर थे और फिर 2002 में पापा जॉन्स ने अचानक 53 नई फ्रेंचाइज खोली जिनकी ऑनरशिप बाजवा फैमिली के पास आई। तब इनको बाजको कंपनीज के नाम से जाना जाता था। 2007 में मुशर्रफ ने आसिम बाजवा को ब्रिगेडियर के ओहदे पे तरक्की दी और इसी साल बाजको कंपनीज को बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट LLC का नाम देके
यूएस और पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवा लिया गया। बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट एलएलसी के मालिक 6 पार्टनर्स थे। 5 बाजवा साहब के भाई यानी तनवीर बाजवा, तालूत बाजवा, नदीम बाजवा, फैसल बाजवा, अब्दुल मालिक बाजवा और एक इनकी अहलिया फरुख ज़ेबा। फरुख ज़ेबा एक हाउसवाइफ हैं और उनके पास कोई कारोबारी तजर्बा या काबिलियत की सनद नहीं है, यानी फरुख ज़ेबा का नाम आसिम बाजवा की जगह शामिल किया गया। साल 2007 और 2011 के दरमियान बाजवा फैमिली ने $75 लाख की लागत से पापा पिज़्ज़ा की 25 फ्रेंचाइज और 5 कंपनियां यूनाइटेड स्टेट्स में खोली। 2012 में जब आसिम सलीम बाजवा DG ISPR बने तो इनके 3 बेटों ने बाजको ग्रुप से अलग 7 कंपनियां पाकिस्तान में खोली। इन कंपनियों के नाम कुछ यूं हैं: एक माइनिंग कंपनी क्रिप्टॉन, एक बेवरेज कंपनी हिमालया वाटर्स, एक कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एमल्स अल्योर, एक कॉस्मेटिक रिटेल्स कंपनी मोची कॉडवानर्स, एक मार्केटिंग कंपनी एडवांस्ड मार्केटिंग और 2 रियल एस्टेट कंपनियां जिनके नाम सायन बिल्डर्स एंड एस्टेट्स और सायन बिल्डर्स LLP रखे गए। इन सब कंपनियों ने हैरत अंगेज तरक्की की और उनके बेटे मोहम्मद सलीम बाजवा ने 2015 में बाजको ग्रुप्स के UAE वाले आधे शेयर्स खरीद लिए। साल 2012 से साल 2016 के दरमियान बाजवा फैमिली ने $2.25 करोड़ की लागत से पापा पिज़्ज़ा की 75 फ्रेंचाइज और 34 कंपनियां पाकिस्तान, US और UAE में शुरू की। इसके अलावा $31 लाख की रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी भी खरीदी। इसके बाद आया साल 2017 में आसिम बाजवा को सदर्न कमांडर के ओहदे पे तरक्की दे दी गई। उसके बाद वो रिटायर्ड हुए और नवंबर 2019 में उनको CPEC अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया गया। 5 माह बाद अप्रैल 2020 में उनको स्पेशल असिस्टेंट टू दी PM ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी वज़ीर आज़म का मुआवन खसूसी बराए मालूमात व नशरियात बना दिया गया। 2017 और 2020 के दरमियान बाजवा फैमिली ने 63 लाख मालियत से पापा पिज़्ज़ा की 21 नई फ्रेंचाइज और 16 नई कंपनियां 4 ममालिक में शुरू की। इसी दौरान उनके बेटों ने बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज खरीदी और कंपनियां शुरू की। 2018 में उनके बेटे यूशा भी बाजको ग्रुप में फॉर्मल शेयर होल्डर्स बन गए, मगर उन्होंने कभी भी खुद को FBR में रजिस्टर्ड करवाया, ना ही कभी टैक्स दिया। इसके अलावा आसिम सलीम बाजवा की वालदा मोहतरमा बेगम फजीलत मुआब भी शेयर एक्स लेबॉर्ट्रीज में 5000 शेयर्स की मालिक हैं। इन सब के अलावा बाजवा साहब के दूसरे भाइयों के बच्चों ने अलग अलग बहुत सारी कंपनियां भी खोल रखी हैं। सादे लफ्ज़ों में बात यह है कि सन 2002 में आसिम बाजवा के लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के बाद बाजवा ख़ानदान के हाथ कोई गीदड़ सिंगी लगी और वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगे। 18 साल के बाद आज बाजवा ख़ानदान करोड़ों डॉलर का मालिक है। मगर जब अप्रैल 2020 में आसिम बाजवा वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात तैनात हुए तो उन्हें असासे ज़ाहिर करने का कहा गया। जो असासे ज़ाहिर किए गए उसके मुताबिक आसिम बाजवा की अमेरिका तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। वो अपनी अहलिया के घर में रहते हैं और उनकी अहलिया की कुल प्रॉपर्टी 31 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं। अहमद नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक आसिम बाजवा के भाई अरबपति हैं, उनके बच्चे अरबपति हैं, उनकी बेगम अरबपति हैं, उनकी वालदा करोड़पति हैं, मगर उनके अपने पास कोई असासा नहीं। कुछ लोगों को ये कहानी सुन के शरीफ ख़ानदान भी याद आया होगा, जहाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अलावा हर फर्द अरबपति है। अहमद नूरानी ये भी लिखता है कि उन्होंने बाजवा साहब और बाजको ग्रुप से रब्ता करके इतनी ज़्यादा आमदन के ज़राए पूछे तो उन्हें कोई जवाब न दिया गया, बल्कि उनकी हैरत अंगेज़ तरक्की के बारे में जो रिकॉर्ड पहले से पाकिस्तानी इदारों के पास था वो भी हटाया जाने लगा। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस ज़मन में काफ़ी फुर्ती दिखाई और बाजवा साहब और उनके ख़ानदान के मुतलका सारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म कर दी। इसके अलावा बाजको ग्रुप की वेबसाइट भी इनएक्टिव हो गई और जब कुछ दिन के बाद वो दोबारा एक्टिव हुई तो उसके ऊपर मालूमात तब्दील हो चुकी थी। मज़ीद ये
کہ احمد نورانی کے خلاف ایک کیمپین سوشل میڈیا پہ چلا دی گئی کہ وہ سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے انڈین ایجنسی را کی مدد سے ایسی بے بنیاد رپورٹس شائع کر رہے ہیں۔ ویسے ایک بات کی ابھی مجھے پوری سمجھ نہیں آئی، وہ یہ کہ اگر عاصم باجوہ کو منی ٹریل دینا پڑتی ہے تو اس سے سی پیک کیسے ناکام ہو جائے گا؟ اسی طرح کی بات نواز شریف نے کی تھی کہ اگر مجھ سے حساب مانگو گے تو ملک کی ترقی رک جائے گی، لیکن جب فرنگیوں نے فرانسس بیکن کو سزا دینی تھی اور عہدے سے ہٹانا تھا تو انہوں نے ایسا کوئی بھی عذر قبول نہیں کیا۔ ہاں البتہ ایسے عذر ہمارے یہاں قبول کیے جاتے ہیں۔ دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آیا ہمیں عاصم سلیم باجوہ سے منی ٹریل کا مطالبہ کرنا چاہیے یا سی پیک کی خاطر انہیں اس سے استثناء دینا چاہیے؟ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ دیکھتے رہیے HFP نیوز۔ اللہ نگہبان۔